हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम्स में भी आता है, शब्द शक्ति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्विज़ खेलेंगे हम और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, तो इसके ऑप्शन से शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो इसका सही आंसर है शब्द शक्ति। तो ये लिखा भी है इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहा जाता है? तो हमने अभी पढ़ा जैसा कि शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा शब्द शक्ति को। तो शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं, इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। और शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 5। तो जैसा कि हमें पता है 3 भेद हैं, तो 3 इज द राइट आंसर। और हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो हमें जैसा कि शब्द शक्ति के तीनों भेद पता है, तो हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों तो हैं, तो चौथा ऑब्वियसली नहीं होगा, रस तो नहीं है। रस शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। ओके, साक्षात संकेतित कहते हैं, तो अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो अभिधा को कहते हैं साक्षात संकेतित। और दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। नाम, जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है और ये सभी साक्षात संकेतित होते हैं। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। तो किससे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को, अलंकार को। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। तो ये फिर से वही एक्सप्लेनेशन आ गया हमारे सामने। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। नाम, जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया को सभी साक्षात संकेतित होते हैं और अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैल खड़ा है, इस शब्द में प्रयुक्त बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बैल खड़ा है से हमें सीधा सीधा बोध हो रहा है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है और इसके ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, छंद। तो इसमें है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा, लिटरल सेंस ऑफ अ वर्ड, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित पहला या मुख्य, प्रसिद्ध या पूर्वविदित अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या किताब नहीं समझते। यहाँ बैल वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्वविदित है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो इस प्रकार अभिधा में हमें पूर्वविदित अर्थ का ज्ञान होता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलते हैं। लक्षणा की शर्तों की संख्या है, तो लक्षणा की 3 शर्तें होती हैं। आइए हम देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन गधा है, यहाँ गधे का लक्ष्यार्थ है मूर्ख। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोहन गधा है, यानी उस गधे से हम मूर्ख को इंगित कर रहे हैं। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो देखिए, लक्षणा की 3 मुख्य शर्तें थी, तो हम तीनों शर्तें पढ़ लेते हैं। मुख्यार्थ में बाधा पहली, दूसरी मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, और तीसरी रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकालना। तो ये चौथी जो ये एक्स्ट्रा में दिया है, ये व्यंग्यार्थ व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। जहाँ व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है, अतः ये लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है। और चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध
अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो ये जैसा कि हमने पहले पढ़ा, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो लक्षणा शब्द शक्ति जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और गाइस हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।